Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain your subject SS chapter 6 part 2. So, let's explain. बच्चों आज हम लोग जो है चैप्टर 8 जो 6 है उसके पार्ट 2 लेंगे। इसके पहले हम लोगों ने यहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, लिटरेचर, ये सब के बारे में जाने थे। तो आज जो है हमारे वो कि राजपूत एज में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था और लिटरेचर यहाँ के कैसे थे, कौन कौन जो कवि थे उसने क्या क्या लिखा था, कैसे पंचायती राज इन लोग का काम चलता था। आज हम लोग यहाँ के जो एंशियंट प्लेस है प्राचीन उसके बारे में जानेंगे। उत्तर मत चरित्र while पंडित नारायण composed Hitopadesh, a collection of stories based on the पंचतंत्र। उत्तरम चरित्र जो है पंडित नारायण ने कंपोज किया था जिसका नाम था हित उपदेश। ये कलेक्शन एक ऐसी किताब थी जो पंचतंत्र एक बुक है, आपको पता होगा, उससे इसको लिया गया था। Either you school of a nearby library must be having books containing collection of stories, folk tales। अगर आप अपने स्कूल के या आपके घर के नज़दीक कोई लाइब्रेरी हो, वहाँ पे अगर जाते हो तो वो कलेक्शन जो है पूरे जो स्टोरीज़ का वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। Let us now do a reading activity. Poet author विशाखा दत्ता कलहर बिहान उन्होंने पोएट थे या ऑथर थे, उन्होंने क्या क्या बुक लिखा था इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले देखो विशाखा दत्ता जो थे वो मुद्रक्ष लिखे थे। कलहर जो थे वो राजतरंगिणी लिखे थे। बिहान जो थे विक्रम देवचंद लिखे थे। अब देखो पोएट एंड ऑथर सोमवेद, कथा सरित सागर चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था। मार्तुंगा ने प्रबुद्ध चिंतन मणि लिखे थे। अब हम लोग इसके जो है सब पोएट के बारे में और उसके वर्क के बारे में लिखे हैं। अब हम लोग जो है यहाँ के आर्किटेक्चर के बारे में जानेंगे। Among the various construction during the Rajput age, temple construction is noteworthy. The Rajput kings were fond of constructing grand and artistic buildings.
जो कंस्ट्रक्शन से बहुत राजपूत काल के दौरान बनाया गया था। बहुत सारे मंदिर राजपूत के राजाओं ने बनाए थे और बिल्डिंग भी बनाए थे। द आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर ऑफ दैट टाइम ऑफ एविडेंट फ्रॉम द टेम्पल। यहाँ का जो आर्किटेक्चर स्कल्पचर था, उस वहाँ पे जो स्कल्पचर मतलब स्थापत्य कला और इसका जो बांधकाम था, टेम्पल, मंदिर, फोर्ट्स, प्लेसेस, लेक्स एट्सेट्रा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। Among the temples, Khajuraho in Madhya Pradesh, the Puri Temple of Lord Jagannath, जो खजुराहो थे मध्य प्रदेश में, पुरी टेम्पल थे, जागन्नाथ थे, फेमस थे आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में। आप लोग अगर यहाँ पे देखो, खजुराहो टेम्पल जो तांजरवार में है, उसका फोटो दिया गया है। द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वॉज ऑल्सो बिल्ट ड्यूरिंग दैट टाइम। जो सूर्य मंदिर थे कोणार्क का, इसी समय बनाया गया था। द कोणार्क टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड विथ अ ग्रेट फिटनेस एंड वॉज द शेप लाइक ए चैरियट ड्रिवन बाय 7 हॉर्सेस। कोणार्क टेम्पल जो है, इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही अच्छे से बनाया गया था और यहाँ पे जो है चक्के का जो है वो जो है यहाँ पे बनाया गया था और उसमें जो है यहाँ पे इसके फिटनेस और स्कल्पचर जो है, जो स्कल्पचर है वो सब बनाए गए थे। ड्रिवन बाय 7 हॉर्सेस, जो घोड़े 7 घोड़े में ऐसा मतलब सूरज भगवान को खींच रहे हैं रथ, वो जो फोटो है वो यहाँ पे बनाया गया है। Among the other sun temples of India, the Martan temples of Kashmir and the Modhera Sun Temple of Gujarat are famous। जो कश्मीर में है मार्टन टेम्पल मंदिर और जो मोधेरा का है सन टेम्पल, गुजरात में फेमस है। A prominent features of the Modhera temple is that the first rays of the sun fall directly on the idol। कहा जाता है कि इस मंदिर में सूरज की पहली रोशनी आके गिरती है। The Ellora caves of the Deccan have caves representing their religious Hinduism। जो इलोरा केव्स है वो एक जीता जागता एक ऐसा प्रेजेंटेशन है जो हिंदू और बौद्ध धर्म और जैनम को लगाते हैं। वन ऑफ अमोंग दिस ग्रैंड कैलाश टेम्पल, जो कैलाश मंदिर है, एलिफेंटा केव्स है मुंबई में और बहुत सारे खूबसूरत 3 फेस स्कल्पचर है भगवान शिव के यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। द मीनाक्षी टेम्पल ऑफ मदुराई इज़ फेमस ऑल ओवर इंडिया। जो मदुराई टेम्पल है वो ऑल ओवर इंडिया में बहुत ही फेमस है। द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया आर स्पेशली वन फॉर द इम्पोजिंग गेटवेज एंड कॉल। आप जानते हो कि भारत में मंदिर का जो मुख्य दरवाज़ा है उसको गोपुरम के नाम से जाने जाते हैं। आफ्टर हियरिंग, जो मोहम्मद गजनी थे, दो द राजपूत इज वेल नोन फॉर his valor and sacrifice, it also saw the construction of many beautiful and imposing buildings। ये जो राजपूत एज है हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इसको, इसका जो कंस्ट्रक्शन है बहुत ही खूबसूरत है, बिल्डिंग बनाया गया है। बहुत सारे फॉरेनर जो है यहाँ पे देखने के लिए आते हैं।
मोहम्मद गजनी जो थे सुल्तान ऑफ गजाना, इन्होंने 100 सी में 1075 सी मतलब जब फेसिंग प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग अटैक्स, यहाँ पे अटैक किए थे मोहम्मद गजनी ने। ही कंटिन्यूड टू प्लांडर इंडिया विथ फुल फोर्स, उन्होंने इंडिया को बहुत बार फुल फोर्स से अटैक किया है। ड्यूरिंग वन सच अटैक, इस दौरान जो है गुजरात जो है भीमदेव सोलंकी रूल, ही प्लैंडर्ड सोमनाथ, उन्होंने जो है सोमनाथ को बहुत बार लूटा था, जो भीमदेव सोलंकी ने फिर से उसको बनाया। मेनी पीपल और सौराष्ट्र एंड गुजरात ज्वाइन भीमदेव सोलंकी एंड ट्राइन प्रोटेक्ट सोमनाथ बट फेल, बहुत सारे इंडिया के लोग भीमदेव सोलंकी के साथ जुड़ गए थे ताकि जो है सोमनाथ टेम्पल को वो रक्षा कर सके, लेकिन वो सब फेल हो गए। मोहम्मद गजनी ने बहुत बार जो है इस टेम्पल को लूटा है। चेंज ऑफ पावर ऑफ दिल्ली, आफ्टर द डिमाइस ऑफ मोहम्मद गजनी, द लीडर्स ऑफ गजाना स्टार्टेड वाइंग द थ्रोन। मोहम्मद गजनी ने जो गजाना से उसके बाद हाउएवर राजपूत किंग्स टेकन एडवांटेज वीकनेस, उसकी इस वजह से जो है दिल्ली का पावर कैसे चेंज हुआ, राजपूत जो राजा थे वो बहुत कम पड़ गए। मेन वाइल सन बद इन घोड़ी, साबुद्दीन घोड़ी जो थे उन बहुत स्ट्रॉन्ग थे। गजाना उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया को अटैक करेंगे। His intention was not to loot but establish his rule here, उसका ये इंटेंशन था कि यहाँ पे लूट करेंगे, उसको सिर्फ ये था कि यहाँ पे वो जो है अपना साम्राज्य विस्तार करेंगे। Initially he was not successful, he could not forget his defeat by Queen Naiki Devi, Aliwar Patan, and therefore did not attack India 12 years, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए। जो क्वीन नाइकी देवी आप लोगों ने पढ़े हो, उन्होंने जो है उसको अटैक नहीं करने दिया, वो इनका रक्षा कर रहे थे। फाइनली द सेकेंड टाइम अटैक दिल्ली, इसलिए उन्होंने फाइनली जो है दिल्ली को सेकेंड टाइम अटैक किया। पृथ्वीराज फॉट ब्रेवली बट विदाउट एनी फियर, प्रिपरेशन फॉर हेल्प फ्रॉम द अदर राजपूत किंग्स, पृथ्वीराज ने बहुत ही साहसिकता के साथ उसके साथ युद्ध में लड़ाई की तैयारी की। राजपूत किंग थे वो और उसको हराया। द राजपूत के मैन इन दिल्ली, राजपूत रूल जो था दिल्ली में भी ख़त्म हो गया। एज अ रिजल्ट साबुद्दीन जो घोड़ी था उन्होंने जो है अपना साम्राज्य विस्तार किया और पूरे साम्राज्य पे अपना कब्जा कर लिया। आफ्टर साबुद्दीन सेब हु वाज ऑल्सो कमांडर, फिर वो कमांडर के तरीके से यहाँ पे रहे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उसके बाद वो यहाँ पे जो है स्लेव डायनेस्टी का उत्थापन किया। विथ दिस राजपूत रूल केम टू एंड इन दिल्ली, ऐसे जो राजपूत देश था दिल्ली में ख़त्म हो गया। देयर वॉज अ चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस टू प्लेसेस, जो बहुत सारे चेंजेस हुए एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी में। एंड जो किंग थे उन्होंने जो एंड व्हाई थिंक अबाउट, तो ये चैप्टर जो है बेटा आज यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है। ये चैप्टर जो है यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है। तो आज जो है हम लोग इसके बारे में आपको जो है होमवर्क में आपको देना है मोहम्मद गजनी, चेंज ऑफ पावर एट दिल्ली, एंड जो इसके पहले का चैप्टर था आर्किटेक्चर, ये जो है ये आपको आज होमवर्क में मुझे 2 टाइम्स करके बताना है और इसके साथ साथ 25 हार्ड वर्ड्स भी आपको करना है। सो गुड बाय ऑल, टेक केयर योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे होम।